चलिए वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। पहले दिन 3 मैचेस खेले गए थे। पहला नीदरलैंड्स वर्सेस पाकिस्तान। नीदरलैंड्स बहुत करीब आई जीत के, बट एक ड्रॉप कैच से वो जो जीत मुकम्मल हो सकती थी वो नहीं हो पाई। दूसरा मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड के बीच में, जो वेस्ट इंडीज़ ने काफ़ी आसानी से जीत लिया। उसमें रोमारियो शेफर्ड का हैट्रिक आया, एक फाइफर आया, सिमरन हेटमायर बैटिंग एट नंबर 3, उनकी हाफ सेंचुरी आई। तो वेस्ट इंडीज़ की भी एक काफ़ी कन्विंसिंग जीत दूसरे मैच में। और तीसरा मैच तो ऑब्वियसली भारत और यूएसए के बीच में खेला गया था वानखेड़े में, जहाँ पर पहले ऐसे एक टाइम पे लग रहा था कि हो सकता है एक अपसेट हो जाए, बट फिर सूर्य कुमार यादव की वो इनिंग्स और उसके बाद मोहम्मद सिराज और बाकी गेंदबाजों का एक ऑल राउंड प्रदर्शन जिस तरीके से हुआ, तो इंडिया ने भी अपना कैंपेन स्टार्ट किया है एक जीत के साथ। आज दूसरा दिन है, आज भी 3 मैचेस है। पहला अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, दूसरा होगा जो उस पर हम बात करेंगे वो है नेपाल और इंग्लैंड के बीच में। ये मैच भी वानखेड़े स्टेडियम में होगा। और जिस तरी जो इन्फॉर्मेशन हमें वानखेड़े से मिल रही है, मुंबई से मिल रही है, वो ये है कि कई सारे नेपाल के फैंस आए हुए हैं, क्योंकि नेपाल ये मैच खेल रहा है, तो नेपाल के कई सारे फैंस आए हैं। नेपाल पड़ोस देश है, वहाँ से भारत आना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आज आपको कई सारे फैंस, दोपहर का जो गेम है 3 बजे से चालू होगा, वहाँ पर वानखेड़े में आपको देखने मिलेगा। और नेपाल की भी अगर आप राइज़ देखोगे हाल फिलहाल में, तो बहुत ज़बरदस्त रही है। और ये इस मैच में हम लोग ज़्यादा फोकस हम नेपाल पे करेंगे, क्योंकि हम इंग्लैंड का जानते हैं, हम इंग्लैंड से क्या उम्मीद कर सकते हैं, बट आप नेपाल से क्या उम्मीद कर सकते हैं, हम उस पर ज़्यादा बात करेंगे कि नेपाल क्यों इतनी बातें हो रही नेपाल की, और क्यों आप ये कह सकते हो कि नेपाल भी एक है। जैसे हम नेदरलैंड्स की बात करते हैं कि नेदरलैंड्स कई बार अपसेट कॉज किया इंग्लैंड को 2 बार, एक बार साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप में, स्कॉटलैंड ने भी किया वेस्ट इंडीज़ को 2022 वाले एडिशन में। तो क्या नेपाल भी ऐसा कुछ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर आप हालिया फॉर्म देखोगे, नेपाल ने जो अपनी पहली सीरीज़ ही खेली थी अगेंस्ट अ फुल मेंबर नेशन, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, शारजाह में हुई थी, यूएई में वो मैचेस हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को 2-1 से हराया था। तो वेस्ट इंडीज़ 2 टाइम्स चैंपियंस, उनको हराना एक बहुत बड़ा बूस्ट है, और ये बताता है कि नेपाल क्रिकेट में भी डेप्थ बहुत है। पहली ही सीरीज़ खेल रहे थे, पहली बायलैटरल सीरीज़ अगेंस्ट अ फुल मेंबर नेशन। तो वेस्ट इंडीज़ को हराना, कहीं पर भी आप एक फॉर्मर चैंपियंस को हराते हो, तो आप उससे पता चलता है कि आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, कितनी मजबूत टीम है। और जहाँ कंडीशंस थोड़ी सी उनकी फेवर में आ जाती है, वहाँ पर ये टीम बहुत खतरनाक हो सकती है। बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, बहुत तगड़े फील्डर्स हैं, कुछ अच्छे रिलायबल बैटर्स भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लैंड ने ऑलरेडी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस हो गई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले नेपाल के प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। संदीप लमिछाने को आप सब जानते हैं, आईपीएल खेले हुए, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले हुए हैं, तो आप संदीप लमिछाने को जानते हो, ज़बरदस्त गेंदबाज हैं, विकेट टेकर है, नेपाल के कप्तान भी थे। अभी रोहित रोहित पौदल है कप्तान। तो संदीप लामिछाने से आप उम्मीद करते हो विकेट्स की, मिडिल ओवर्स, इवन पावर प्ले में कभी कभार एज अ फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज आ जाते हैं। बट उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं जिन पे नज़र होनी चाहिए आपकी, वो रहेंगे ऑब्वियसली कप्तान रोहित पौदल रहेंगे। उसके बाद कुशल बुरतल जो उनके ओपनर हैं, और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। उसके बाद आसिफ शेख विकेट कीपर बैटर, बहुत ज़बरदस्त ओपनर है, उनकी वजह से। और आप कह सकते हो संदीप जोरा की वजह से, वही जो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ थी, सेकंड मैच जो डिसाइडिंग मैच प्रूव हुआ, वो उन दोनों की वजह से ही जीता था। दोनों के बल्ले से रन आए थे। तो संदीप जोरा विद द बैट, आसिफ शेख विद द बैट, कुशल बुरतल विद द बैट, रोहित पौदल, ये सारे बल्लेबाजों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके बाद बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ, करण केसी द वेटरन, संदीप लामिछाने की हमने बात कर ली है, सोमपाल कामी भी हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त है। बट एक जो प्लेयर है जिसपे मतलब जो जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, ऑल राउंड इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो होंगे दीपेंद्र सिंह एरी। दीपेंद्र सिंह एरी एक बहुत बड़ा नाम है नेपाल क्रिकेट में, क्योंकि वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप बैटिंग की बात करो, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, बॉलिंग काफ़ी अच्छी करते हैं, थोड़े से सिकंदर रजा साइड आर्म भी डालते हैं, टॉप हैंड भी डालते हैं, तो उनके पास वो वेरिएशंस भी है विद द बॉलिंग। और एज अ फील्डर बहुत ज़बरदस्त फील्डर, मतलब रविंद्र जडेजा, ग्लेन फिलिप्स वाली कैटेगरी में आप उनको डाल सकते हो। दीपेंद्र सिंह एरी प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इस मैच में नेपाल की तरफ से। और नेपाल के लिए भी देखिए कंडीशंस काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर कंडीशंस कल जैसी रही, जैसा कल हमने यूएसए और इंडिया के मैच के लिए देखा, दोपहर का मैच है, ड्यू आएगी नहीं, तो वो फेवर करेगा कि टॉस कुछ भी हो, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, टॉस का ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। दोपहर के मैच में ड्यू आएगी नहीं, तो चाहे आप टॉस जीतो चाहे आप नहीं जीतो, अगर आपने अच्छा क्रिकेट खेला तो आप जीत सकते हो। और ये कंडीशंस अगर कल जैसी रही वानखेड़े की, तो हो सकता है आप देखोगे कि नेपाल के स्पिनर्स इंग्लैंड को आउटफोक्स करें, क्योंकि इंग्लैंड भी ऑल्दो श्रीलंका में सीरीज जीत के आई है, बट हमने पिछले साल देखा है कि इंग्लैंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पिनिंग विकेट्स में फंसती। इवन श्रीलंका सीरीज में कई बार 1-2 प्लेयर्स की वजह से उन्होंने वो मैच जीता, और
श्रीलंका बहुत ख़राब क्रिकेट खेली, अदरवाइज़ इंग्लैंड के पास भी वो दिक्कतें हैं अगेंस्ट स्पिन। तो नेपाल वो कर सकता है, नेपाल के पास वो स्पिन अटैक है अगर आप देखो उस लिहाज से। बस उनकी अगर बैटिंग चल गई तो नेपाल भी अपसेट कॉज कर सकता है। और कंडीशंस जैसे मैं कर रहा हूँ कल जैसी हुई तो बहुत ज़्यादा क्लोज मैच भी जा सकता है। ऑब्वियसली इंग्लैंड फेवरेट्स एज अ फेवरेट स्टार्ट होंगे, बट थोड़ी सी अगर मदद मिल गई तो नेपाल बॉलर्स इंग्लैंड की बैटिंग को धाराशायी कर सकते हैं। उनके पास वो काबिलियत है, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट उन्होंने किया है। अब थोड़ी सी इंग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के देखिए पहली प्लेइंग 11 ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। मैं आपको प्लेइंग 11 बता देता हूँ। फिल सॉल्ट है, जॉस बटलर ओपनिंग करेंगे, जेकब बैथल नंबर 3 पे है, टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक, सैम करन, विल जैक्स, लियम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद एंड लुक वुड। सो 2 स्पेशलिस्ट पीसर, जोफ्रा आर्चर, लुक वुड। नो जेमी ओवर्टन, सैम करन है, विल जैक्स है। और विल जैक्स की तो घर वापसी, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं तो वानखेड़े में उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं। जेकब बैथल एक और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन। तो 4 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस के साथ इंग्लैंड उतरेगी दोपहर वाले मैच में। ज़बरदस्त टीम है। देखिए अभी इंग्लैंड श्रीलंका में सीरीज़ जीत के आ रही है 3-0 से। बहुत ज़बरदस्त मोरल बूस्टिंग विन होगा, क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट में एक सीरीज़ जीत के आ रहे हो और वर्ल्ड कप भी सब कॉन्टिनेंट में, और यही आपको चाहिए था जब आपका एक एशेस डिबैकल हो गया। और हैरी ब्रूक की कप्तानी पे काफ़ी सारे सवाल ऑलरेडी है, ब्रेंडन मक्कलम पे सवाल है। तो वहाँ पर इंग्लैंड भी कोशिश करेगी कि अपना कैंपेन विद अ विन स्टार्ट करे। अगर विकेट फ्लैट हुई तो आप बोलोगे कि यार इंग्लैंड का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। वैसे भी फेवरेट्स एज अ फेवरेट्स ही स्टार्ट करेगी इंग्लैंड ऑब्वियसली, जिस तरीके से फॉर्म में भी रही है। बट क्योंकि अगर थोड़ी सी कंडीशंस ऑन द स्लोअर साइड हुई तो नेपाल भी चैलेंज कर सकती है। बाकी हम वर्ल्ड कप की कवरेज लगातार ग्राउंड से दे ही रहे हैं। अगला मैच इंडिया का नमीबिया में है, नमीबिया के साथ है, दिल्ली में होगा वो मैच। वहाँ से भी हम आपको फुल ऑन ग्राउंड कवरेज देंगे, पाकिस्तान के ऊपर भी अपडेट्स देते रहेंगे। तो आप बने रहिए रेफ स्पोर्ट्स पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।